औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए निज़ाम-ए-एदाद के इस टॉपिक से नहुम जमात की रियाजी की बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले कि हम निज़ाम-ए-एदाद से मुतालिक जो मिसालें दी गई हैं उन मिसालों को हम हल करें, पहले इब्तदाई मालूमात हासिल करते हैं जिसे बुनियादी इस्तिलाहात कहा जाता है। अकाई सबसे छोटा सालिम अदद एक अकाई कहलाता है, जिसे एक वाहिद शय या उनसर के इजहार में इस्तेमाल किया जाता है। किसी वाहिद शय या किसी वाहिद उनसर को जाहिर करने के लिए रियाजी में जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है उस इस्तिलाह को अकाई कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक खुदा, एक कलम, एक किताब, एक बयाज, एक बस्ता, एक मदरसा, एक मस्जिद वगैरह वगैरह। तो इस तरह जो है एक शय को, एक वाहिद शय को जाहिर करने में इस्तेमाल होने वाली रियाजी इस्तिलाह या रियाजियाती इस्तिलाह जो है वो अकाई है। आइए हिंदसे की तरफ चलते हैं। हिंदसा हिसाब में या रियाजी में किसी अदद को जाहिर करने में इस्तेमाल होने वाली शक्ल है। ये तादाद में 9 हैं। हिंदसे तादाद में कितने हैं? 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनमें से 1 2 या 3 या 4 को इकट्ठा करेंगे तो एक अदद को, उसका मजमुआ, उसका इज्तमा या उन हिंदसों का इजमा जो है एक अदद को जाहिर करता है। तो हिंदसे के बाद जो अहम इस्तिलाह है रियाजी में वो अदद है, जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। अकाइयों या हिंदसों का इजमा अदद कहलाता है। सिफर अगली इस्तिलाह रियाजी की एक ऐसी खासियत या एक ऐसा वस्फ है जिसके मानी नहीं के होते हैं, यानी रियाजी में नहीं को जाहिर करने के लिए सिफर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा जेब अगर फिल वक्त खाली है, कुछ भी रकम नहीं है, तो मैं रियाजियाती ज़बान में कहूँगा कि मेरे जेब में 0 रुपये हैं। मेरे जेब में 0 रुपये हैं। मेरे जेब में 0 रुपये हैं से मुराद मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 फूटी पाई या 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो 0 जो है रियाजी इल्म रियाजी की एक खासियत है जिसके मानी नहीं के लिए जाते हैं। अब निज़ाम-ए-एदाद में एदाद की मुख्तलिफ किस्में या एदाद के मुख्तलिफ सेट्स हैं। मिसाल के तौर पर पहला जो सेट है वो फितरी एदाद का सेट कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और नेचुरल का यम जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये मालूमात, भले ही ये मालूमात आपके लिए नहीं हो, लेकिन ये मालूमात आपके लिए नई नहीं है। ये आप पंजुम में, शशुम में, हफ्तुम में, हश्तुम में पढ़कर आए हो। तो सेट यम बराबर 1 2 3 4 डैश 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 ये फितरी एदाद का सेट कहलाता है। इन्हें गिनती के एदाद भी कहा जाता है, और ये एक लामहदूद सेट है। और इस सेट का पहला उनसर जो है वो 1 है, जिसे सबसे छोटा अदद कहा जाता है। आइए दूसरा सेट जो है वो देखते हैं, और वो सेट है सालिम एदाद का सेट, होल नंबर्स। अंग्रेजी में सेट ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है। और तुम्हारी NCERT की जो नई किताब है जो दिल्ली से आई हुई है, उसमें होल नंबर्स की इस्तिलाह जो है वो सालिम मुकम्मल एदाद के तौर पर इस्तेमाल की गई है, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल गलत है। ये सालिम एदाद जो है ये बिल्कुल एक सही इस्तिलाह जो है वो होल नंबर्स के लिए है। तो W बराबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश के सेट में, यानी फितरी एदाद के सेट में अगर 0 को जोड़ लिया जाए
तो एक नया सेट हासिल होता है एदाद का, और एदाद के उस नए सेट को सालिम एदाद का सेट या सेट ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है। यानी फितरी एदाद या गिनती के एदाद में किसको शामिल कर लिया जा रहा है? सिफर को शामिल कर लिया जा रहा है। चलिए अगला सेट देखते हैं, सही एदाद का सेट, अंग्रेजी में सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, जिसे आई या जेड से जाहिर करते हैं। तो सिफर, जमा या नफी 1, जमा या नफी 2, जमा या नफी 3, जमा या नफी 4 वगैरह वगैरह वगैरह, ये सही एदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? सिफर, मनफी एदाद, मस्बत एदाद को मजमूई तौर पर सही एदाद का सेट कहा जाता है। अब आइए अगला सेट जो है उसको देखते हैं, जिसे नातिक एदाद का सेट कहते हैं या इसे माकूल एदाद का सेट कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। और तारीफ आप जानते हो, P/Q की शक्ल में लिखा गया हर अदद एक माकूल अदद या एक नातिक अदद कहलाता है, जहां P एक सही अदद हो और Q जो है वो सिफर के बराबर ना हो। ये माकूल एदाद या नातिक एदाद की तारीफ है। दोबारा मैं दोहरा देता हूं, P/Q की शक्ल में लिखा गया हर अदद जहां P और Q सही एदाद हो और Q सिफर के बराबर न हो, माकूल एदाद या नातिक एदाद या माकूल अदद या नातिक अदद कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ 3/2 उसे Q से जाहिर करते हैं, 3/2, 5/3, 2, 3, 4, 7 वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम नातिक एदाद का सेट है। फिर जब नातिक एदाद हैं तो गैर नातिक एदाद भी होंगे। गैर नातिक एदाद का सेट वो सेट कहलाता है जिसे P/Q की शक्ल में लिखा नहीं जाता। जिन एदाद को या जिस सेट के अनासिर को P/Q की शक्ल में लिखा न जाए उसे जो है गैर नातिक एदाद या गैर माकूल एदाद या अंग्रेजी में उसे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जज़र 2, जज़र 3, क्यूब रूट ऑफ 5, जज़र 7, जज़र 10 वगैरह वगैरह, ये तमाम गैर नातिक एदाद के की मिसालें हैं, और उसे जो है Q' नामी सेट से जाहिर किया जाता है। अब एक और एदाद का सेट आता है जिसे अंग्रेजी में सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं और उर्दू में उसे हकीकी एदाद का सेट कहते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स रियल R से शुरू होता है, लिहाजा R हर्फ को इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और ये R जो है ना, हकीकी एदाद दरअसल नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद का इजमा है, इत्तेहाद है। तो R = Q यूनियन Q', Q इत्तेहाद Q'। तो R बराबर होता है 3/2, 5/3, 2 वगैरह वगैरह, ये तमाम नातिक एदाद हैं। फिर जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 10 वगैरह वगैरह, ये गैर नातिक एदाद हैं। नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद को इकट्ठा एक सेट में रखा गया है, उस सेट को हम क्या कहते हैं? हकीकी एदाद का सेट या सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। अब मां सिवा इसके 4 और किस्म के एदाद हैं, जुफ्त एदाद, ताक एदाद। ये तो आप जानते हैं, हर वो अदद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता हो उसे जुफ्त अदद कहते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तमाम जुफ्त एदाद हैं। उसके बाद हर वो अदद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होने नहीं पाता ताक अदद कहलाता है। और ये तमाम इस तरह के एदाद के सेट को ताक एदाद का सेट कहा जाता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये तमाम ताक एदाद हैं और इसके सेट को ताक एदाद का सेट कहा जाता है। जुफ्त एदाद के सेट को यस से जाहिर करते हैं और ताक एदाद के सेट को यस डैश से जाहिर किया जाता है। अब 2 और तरह के एदाद हैं, एदाद के सेट हैं जिन्हें मुफर्रद एदाद का सेट
کہا جاتا ہے، سیٹ آف پرائم نمبرز انگریزی میں کہتے ہیں، اور مخلوط اعداد کا سیٹ آف کمپلیکس نمبرز جسے کہا جاتا ہے۔ پرائم نمبرز یا مفرد اعداد کنہیں کہتے ہیں؟ وہ اعداد جو آیا خود سے یا پھر اکائی سے تقسیم ہوتے ہوں، مکمل طور پر کسی دوسرے عدد سے مکمل طور پر تقسیم نہ ہوتے ہوں، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدد 5 کو آپ اٹھائیں گے، 5 یا تو خود 5 سے تقسیم ہوگا، 5 اکے 5، یا پھر 1 سے اکائی سے تقسیم ہوگا، 1 پنچے 5۔ 1 اور 5 کو چھوڑ کر ایسا کوئی عدد ہے ہی نہیں جو 5 کو مکمل طور پر تقسیم کر سکے، تو لہذا عدد 5 ایک مفرد عدد کہلاتا ہے۔ تو 3، 5، 7، 11، 13، پھر اس کے بعد 17، 19، 23، یہ تمام 29، یہ تمام اعداد مفرد اعداد کہلاتے ہیں، اور اس طرح کا سیٹ جو ہے مفرد اعداد کا سیٹ کہلاتا ہے، جسے پرائم کا حرف پی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سیٹ پی از اکول ٹو 3، 5، 7، 11، 13 ، یہ جو ہے مفرد اعداد کا سیٹ ہے۔ اب مخلوط اعداد کا سیٹ، مخلوط اعداد کے سیٹ کو پی ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں، اور مخلوط اعداد ایسے اعداد کو کہا جاتا ہے جو خود سے اور اکائی سے تقسیم ہونے کے علاوہ دیگر اعداد سے بھی مکمل طور پر تقسیم ہوتے ہوں۔ ایسے اعداد کو مخلوط اعداد یا کمپلیکس نمبر یا کمپاؤنڈ نمبرز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 4، 6، 8، 9، 10 وغیرہ وغیرہ، اگر 8 کو اگر آپ لیں گے، 8 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، 1 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ ماں سوا 8 اور 1 سے مکمل تقسیم ہونے کے 2 سے بھی مکمل تقسیم ہوتا ہے، 2 چوک 8، پھر 4 سے بھی مکمل تقسیم ہوتا ہے، 4 دونی 8۔ تو 8 1 اور 8 کے علاوہ 2 اور 4 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 8 جو ہے ایک مخلوط عدد یا ایک کمپلیکس نمبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح 10 1 اور 10 کے علاوہ 2 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، پھر 5 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس طرح اکائی سے اور خود سے تقسیم ہونے کے علاوہ دیگر اعداد سے بھی تقسیم ہونے والے اعداد مخلوط اعداد کہلاتے ہیں، اور ایسے اعداد جو صرف اور صرف خود سے اور اکائی سے تقسیم ہوتے ہیں ہوں مکمل طور پر، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند اعداد کی چند قسمیں یا ان قسموں کے چند سیٹس ہیں، یہ ابتدائی معلومات ہے اس نظام اعداد کے ٹاپک یا سبق سے جڑی ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ نظام اعداد کے ٹاپک میں جو کچھ بھی مواد دیا گیا ہے اس کو ہم اگلے ویڈیو سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔